तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ स्टैंड्स फॉर द इक्विटी ट्रेड फंड। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। यही जो है वो बेसिकली ईटीएफ का मतलब होता है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर और इसमें हम देखने वाले कि आप कैसे गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ ले सकते हो। ठीक है, विद द मिनिमम अमाउंट। ठीक है, सब देखेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सब लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो है बेसिकली एकदम सिंपल ग्रो इंटरफेस है, जहाँ पर जब भी आप पीसी में इसे यूज़ करेंगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा देगा। बिकॉज आज मोबाइल अवेलेबल नहीं है गाइस, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एकदम सिंपल ग्रो का इंटरफेस है जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। भाई एफएनओ के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बात की है। स्टॉक्स भी कैसे ले सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, वो भी हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं भाई ईटीएफ में। ठीक है, अभी ईटीएफ जो होता है वो बेसिकली फिजिकल गोल्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिजिकल गोल्ड में क्या करते हैं आप कि भाई कोई ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, आप पैसे देके गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप गोल्ड एंड सिल्वर लेंगे स्टॉक्स में। ठीक है, विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रो सर्च में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दैट इज़ अ ईटीएफ। ठीक है, अभी ईटीएफ में भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि गोल्ड का ईटीएफ है, सिल्वर का ईटीएफ है, अलग अलग मेटल्स के भी ईटीएफ होते हैं और डिफेंस के भी ईटीएफ होते हैं। सबसे पहले हम टाटा गोल्ड पर जाएंगे। जब भी हम टाटा गोल्ड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने स्टॉक्स में देखा था, यहाँ पर भी बाय और सेल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेकिन ईटीएफ का जो बेनिफिट होता है, ईटीएफ दैट्स अ एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, अभी ईटीएफ का जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेटेड काम करती है। जैसे कि सपोज़ आज जो गोल्ड का रेट है वो है लगभग 1,53,000 है। आज जो तारीख है वो बेसिकली 10/6/2026 है। और आज के दिन सपोज़ 5% गोल्ड इंक्रीज़ हुआ है। सपोज़ 5% अगर गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती है आज के दिन, तो ईटीएफ भी 5% इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आप जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लगाने वाले थे, लेकिन क्या होता है कि गोल्ड जो है वो बहुत महंगा है। अगर आप 1 ग्राम का भी देखेंगे तो लगभग 1300 में आपको 1 ग्राम आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, लेकिन वही आप अगर इसमें लगाएंगे, दैट्स टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड में, तो आपको देखिए यहाँ पर 14.26 का एक शेयर्स गिर रहा है। ठीक है, अगर आप लगभग 15,000 की कितने आएंगे यहाँ पर, 235 नहीं, लगभग 800 तो आ ही जाएंगे। 800 लगभग 1000 आएंगे क्या, चलो ठीक है, लगभग 1000 आएंगे। ठीक है, एक मतलब अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेते हो तो आपको लगभग 14,332 में लगभग 1000 शेयर्स आपको इसके मिल जाएंगे। और ये भी बेसिकली गोल्ड की तरह ही बिहेव करेंगे। अगर गोल्ड 5% अप होगा तो ये भी भाई 5% अप होगा। अगर गोल्ड डाउन होगा तो भाई ये भी ग्राफ आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ पर 1 वीक का जो प्रोग्रेस है वो आप देख सकते हैं भाई, 5% गिरावट में। 1 मंथ का भी लगभग 2% नीचे, 3 मंथ का भी 9%, 6 मंथ का 11.50% ये अप है प्रॉफिट में। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे कि आप इसमें कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय में क्या करेंगे, अभी हालांकि हमारे इतना अमाउंट तो नहीं है, हम क्या करेंगे सिर्फ 10 ले लेंगे। चलो ठीक है, 10 ले लेंगे। और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी 3 चीज़ें, डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ। सो डिलीवरी में हम क्या करेंगे कि डिलीवरी में लेंगे, बिकॉज डिलीवरी की जो लाइफ टाइम होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो बेसिकली उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन वाला जो स्टॉक्स होता है वो हम डिलीवरी में ही बाय करते हैं। ठीक है, और इंट्राडे बारे में कि, और इंट्राडे में क्या होता है कि भाई हम जो है वो बेसिकली ट्रेड लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं, वो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है। उससे ज़्यादा हम उसे होल्ड नहीं कर पाते। जब भी मार्केट क्लोज होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टोटली सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 10 स्टॉक्स हम बाय कर लेंगे। ठीक है, बाय ऑर्डर हमने प्लेस कर लिया है। जैसे कि आप
हम शेयर्स लेते थे वैसे आपको करना है। अगर आपको शेयर्स लेना मालूम नहीं, कैसे लेना है, कैसे बेचना है, तो हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड किए, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, डन, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशंस में आते हैं, पोजीशंस या फिर होल्डिंग, चलो ठीक है, होल्डिंग में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर देंगे तो भाई ठीक है, चलो ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर मार्केट का प्राइस है, यहाँ पर टोटल रिटर्न कि भाई एक दिन में आपका कितना आ रहा है। अभी देखो लॉस में चला गया, तो धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आएगा। तो बेसिकली ETF जो होता है वो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म के लिए लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस है वो बेसिकली हमेशा से ही इंक्रीज़ हुई है, वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो ETF बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना अच्छा होता है, ठीक है। अभी ये ETF हमने लिया है, तो इसे अभी सेल भी हम कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, बिकॉज डिलीवरी में हमने बाय किया है। तो डिलीवरी में तो एक्सपायरी नहीं होती उसकी, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अगर इसे एग्जिट करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक सेल ऑप्शन है, सेल पर क्लिक करके हमारे पास लगभग 10 क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर आपको एक भी बेचना है तो आप एक भी बेच सकते हो, 5 बेचना है 5 भी बेच सकते हैं। यहाँ पर 10 अवेलेबल है तो भाई चलो 10 ही बेच देते, क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें ट्रेड करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया। यहाँ पर मैसेज भी सक्सेसफुल आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी गोल्ड में किया था, तो सेम आप सिल्वर में भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीके से होने होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये सिल्वर का ग्राफ है सिल्वर की। हालांकि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और बीच में जो रेट था सिल्वर का वो लगभग 4 लाख तक पहुँच गया था। वो मैं आपको बताता हूँ, स्पाइक वाला वो था। ये जो पीक आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जो सिल्वर का रेट था वो लगभग 4 लाख तक पहुँच गया था। फिर उसके बाद बहुत डाउन आ गया, और बहुत ही ज़्यादा डाउन ही आ गया। मतलब जिसने भी पीक पे लिया होगा तो भाई वो तो अभी फ़िलहाल लॉस में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये कवर भी कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ETF जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है। अभी देखिए ETF की जो एडवांटेजेस है मैं आपको बताऊंगा कि भाई ETF के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि भाई फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉकर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोल्ड लोगे तो भाई लॉकर भी लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि गोल्ड भी लेंगे तो भाई लॉकर भी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, मेकिंग चार्जेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ETF जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, टोटली अपना जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो ग्राफ होता है उस पर भी रिएक्ट करता है। 5% इंक्रीज़ है तो भाई 5% भी ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, 5% डिक्रीज़ है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप SIP भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप वन टाइम पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो आप SIP भी कर सकते हो। अभी SIP कैसे करना है वो हम बाद में वीडियो देखेंगे, जो हम अभी मतलब बेसिकली हम शूट ही कर रहे हैं वो वीडियोस, वो लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा लेट आएंगे, ठीक है। बिकॉज SIP में क्या होता है कि जब आप SIP स्टार्ट करते हो तो लगभग 42 to 40 और 42 तो 72 थे 3 दिन जो है वो बेसिकली लग जाते हैं उसमें, उसे प्रॉपर प्रोसेसिंग होने के लिए। इसलिए वो जो वीडियो बेसिकली 2-3 दिन बाद आएंगी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताया कि आप कैसे SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आप रिडीम भी कैसे कर सकते हो, मतलब कोई भी SIP अगर आपको स्टॉप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी हमने इसमें बताया, ठीक है। तो आज जो हमने वीडियो में देखा कि आप कैसे गोल्ड एंड सिल्वर में ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि अभी देखिए कि भाई ETF अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि मेटल वगैरह में भी होते हैं, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो पॉपुलर है वो बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर ETF ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।